तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। यमुना के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदग्राम। इस गांव में एक बहुत ही कुशल कुम्हार रहता था जिसका नाम था गोपाल दास। गोपाल दास माटी के सुंदर खिलौने बनाता था और गांव के बच्चों को बहुत पसंद था। लेकिन गोपाल दास की एक बड़ी कमी थी, वह बहुत ही अकेलापन महसूस करता था। उसके पास कोई परिवार नहीं था और वह हमेशा कृष्ण से एक मित्र के रूप में बात करता था। हर साल जन्माष्टमी पर आनंदग्राम के लोग माटी के खिलौने बनाकर कृष्ण को अर्पित करते थे, लेकिन गोपाल दास ने कभी ऐसा नहीं किया। उसे लगता था कि खिलौने सिर्फ बच्चों के खेलने की चीजें हैं, उन्हें कृष्ण को कैसे अर्पित किया जा सकता है। वह मन ही मन चाहता था कि वह भी कृष्ण को कुछ ऐसा दे जो उन्हें पसंद आए। एक जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले गोपाल दास बहुत उदास था। वह सोच रहा था कि इस साल भी वह जन्माष्टमी पर कुछ नहीं कर पाएगा। तभी गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए। एक बच्चे ने कहा, गोपाल दास दादा, आप कृष्ण के लिए इस बार क्या बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। गोपाल दास ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं बच्चों, मुझे लगता है कि मेरी कला कृष्ण के लायक नहीं है। बच्चों ने गोपाल दास को समझाया, दादा, कृष्ण को खिलौने बहुत पसंद थे। आप हमारे लिए जो खिलौने बनाते हैं वे बहुत सुंदर होते हैं। आप कृष्ण के लिए भी बनाए। बच्चों की बात सुनकर गोपाल दास के मन में एक विचार आया। उसने तय किया कि वह इस साल कृष्ण के लिए एक ऐसा खिलौना बनाएगा जो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि उसकी दोस्ती का प्रतीक होगा। वह मिट्टी लेकर बैठ गया और कृष्ण के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाना शुरू किया। उसने एक ऐसा कृष्ण बनाया जिसके हाथ में कोई बांसुरी नहीं थी बल्कि एक गेंद थी। उसने सोचा, मैं कृष्ण के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ और दोस्त हमेशा साथ खेलते हैं। गोपाल दास ने उस खिलौने को प्रेम से बनाया। जब वह उसे सुखा रहा था तो उसने देखा कि खिलौने के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसे लगा जैसे खिलौना उससे बात कर रहा हो। जन्माष्टमी की रात गांव के सभी लोग अपनी अपनी झांकियां देखने गए। हर घर में तरह तरह के पकवान और खिलौने थे। गोपाल दास ने अपनी कुटिया में अपने बनाए हुए खिलौने को रखा। उसके पास और कुछ नहीं था। तभी एक नन्हा बालक उसके पास आया। उस बालक के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो गोपाल दास के खिलौने के चेहरे पर थी। बालक गोपाल दास से पूछा, दादा, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? गोपाल दास हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा, मेरे पास कोई और खिलौना नहीं है। बालक ने कहा, मुझे कोई और खिलौना नहीं चाहिए, मुझे बस आपका बनाया हुआ यह खिलौना चाहिए। ये कहकर बालक ने गोपाल दास के बनाए हुए खिलौने को उठा लिया और उसके साथ खेलने लगा। गोपाल दास ने जब उस बालक को खिलौने के साथ खेलते देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका अकेलापन खत्म हो गया है और उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। जब बालक खेल रहा था तो अचानक वह खिलौना हवा में तैरने लगा और एक दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। गोपाल दास समझ गया कि वह नन्हा बालक कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे। कृष्ण ने उसे यह सिखाया था कि सच्ची भक्ति किसी आडंबर में नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और दोस्ती में होती है। गोपाल दास का अकेलापन खत्म हो गया और वह गांव के सबसे खुश कुम्हारों में से एक बन गया। उस दिन से आनंदग्राम में जन्माष्टमी का त्योहार केवल कृष्ण के जन्म का नहीं बल्कि दोस्ती और प्रेम के उत्सव का प्रतीक बन गया। गोपाल दास के जीवन में अब एक नया आनंद था। वह अब अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे कृष्ण के रूप में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। उसका बनाया हुआ वह खिलौना जिसमें कृष्ण ने स्वयं आकर खेला था, अब आनंदग्राम में एक पवित्र वस्तु बन गया था। गांव के बच्चे उस खिलौने को बहुत प्यार करते थे और हर जन्माष्टमी पर उसे पूजा करते थे। लेकिन गांव में एक दूसरा कुम्हार भी था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। वह गोपाल दास की प्रसिद्धि से जलने लगा था। उसे लगा कि गोपाल दास ने कोई जादू किया है जिसकी वजह से उसका खिलौना इतना प्रसिद्ध हो गया है। वह चाहता था कि वह भी कुछ ऐसा करे जिससे लोग उसकी बड़ाई करें। माधव ने एक दिन गोपाल दास से पूछा, गोपाल दास, तुम्हारे खिलौने में ऐसा क्या है जो मेरा नहीं है? मैं भी तो बहुत सुंदर खिलौने बनाता हूँ। गोपाल दास ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, मेरे खिलौने में कुछ भी खास नहीं है। जो कुछ भी है वह प्रेम और दोस्ती है।
माधव को गोपालदास की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बहाना है। एक रात जब गोपालदास गहरी नींद में था, माधव उसकी कुटिया में घुस गया और वह चमत्कारी खिलौना चुरा लिया। माधव ने उस खिलौने को अपने घर में रखा और उसकी पूजा करने लगा। वह चाहता था कि कृष्ण उसके साथ भी खेले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खिलौना उसके घर में एक साधारण मिट्टी का खिलौना ही था। उसमें न तो कोई चमक थी और न ही कोई जादू। अगली सुबह जब गोपालदास ने देखा कि उसका खिलौना गायब है, तो वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने माधव पर कोई शक नहीं किया। वह बस कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे मेरे मित्र, आप जहाँ भी हैं, खुश रहें। तभी माधव के घर में एक नन्हा बालक आया। वह बालक बहुत उदास था। उसने माधव से पूछा, क्या आपने मेरा दोस्त देखा है? वह एक छोटा सा खिलौना है। माधव डर गया। उसे लगा कि यह बालक भी कोई साधारण नहीं है। उसने बालक को सच बता दिया और कहा, मैंने तुम्हारा खिलौना चुरा लिया है। मुझे लगा कि उसमें कोई जादू है, लेकिन वह मेरे घर में एक साधारण मिट्टी का खिलौना ही है। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसमें कोई जादू नहीं था माधव, उसमें तो सिर्फ दोस्ती का रंग था। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बालक से माफी मांगी और उस खिलौने को वापस गोपालदास को देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वह खिलौने को छूने लगा तो उसे एक तेज झटका लगा और खिलौना हवा में तैरने लगा। एक आवाज आई, जो दोस्त को चुराता है वह कभी भी दोस्ती नहीं पा सकता। माधव ये सुनकर बहुत डर गया। उसने गोपालदास के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। गोपालदास ने उसे माफ कर दिया और कहा, माधव, तुम भी मेरे दोस्त हो। तुम भी कृष्ण के दोस्त बन सकते हो। बस अपने दिल में प्रेम और ईमानदारी जगाओ। उस दिन से माधव ने अपनी सारी चोरी की आदतें छोड़ दी और गोपालदास का दोस्त बन गया। दोनों ने मिलकर कृष्ण के लिए खिलौने बनाए और बच्चों में बांटे। आनंदग्राम में जन्माष्टमी का त्योहार अब दोस्ती, प्रेम और ईमानदारी का एक नया अध्याय बन गया था। माधव के हृदय परिवर्तन के बाद गोपालदास और माधव दोनों सच्चे मित्र बन गए थे। वे मिलकर कृष्ण के लिए खिलौने बनाते और हर जन्माष्टमी पर उन्हें गांव के बच्चों में बांटते थे। उनकी मित्रता और भक्ति की कहानी पूरे आनंदग्राम में फैल गई थी। एक साल जन्माष्टमी से ठीक पहले गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी और कारीगर अपनी चीजें बेचने आए थे। एक व्यापारी, जिसका नाम था कालिया, उसके पास बहुत ही सुंदर और महंगे खिलौने थे। कालिया ने गांव के लोगों से कहा, तुम लोग इन साधारण मिट्टी के खिलौनों से क्यों खेलते हो? मेरे पास ऐसे खिलौने हैं जो सोने और चांदी के हैं। गांव के कुछ बच्चे कालिया के खिलौनों से बहुत प्रभावित हुए और वे उन्हें खरीदने के लिए अपने माता पिता से जिद करने लगे। गोपालदास और माधव को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने बच्चों को समझाया, बच्चों, इन खिलौनों में कोई आत्मा नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए छोटी ईए हैं। हमारे खिलौने भले ही मिट्टी के हों, लेकिन उनमें हमारा प्रेम और कृष्ण के प्रति भक्ति है। लेकिन कालिया ने बच्चों को बहकाया और कहा, तुम्हारे दादा झूठ बोल रहे हैं। उनके खिलौने इतने सुंदर नहीं हैं। जन्माष्टमी की रात आए। कालिया ने अपने सबसे सुंदर और महंगे खिलौने को गांव के बीच में रखा। वह चाहता था कि लोग उसकी बड़ाई करें। वहीं गोपालदास और माधव ने मिलकर एक ऐसा खिलौना बनाया जो किसी भी खिलौने जैसा नहीं था। यह एक ऐसा खिलौना था जिसमें एक छोटा सा दिल बना था और उसमें लिखा था, मित्र। जब गोपालदास और माधव उस खिलौने को लेकर गांव के बीच में आए तो कालिया ने उनका मजाक उड़ाया। यह क्या है? एक बिना रंग का साधारण सा खिलौना। गोपालदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खिलौना बिना रंग का नहीं है, इसका रंग प्रेम का है। और यह सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि कृष्ण को हमारा दिया हुआ दोस्ती का उपहार है। उद्धरण चिन्ह। तभी एक चमत्कार हुआ। कालिया के सारे सोने और चांदी के खिलौने फीके पड़ गए और अपनी चमक खोने लगे। वहीं गोपालदास और माधव का साधारण सा खिलौना चमकने लगा और उसमें से एक मधुर संगीत गूंजने लगा। वह संगीत इतना मधुर था कि पूरे गांव के लोग झूमने लगे। एक आवाज आई, मुझे सोने और चांदी के खिलौने नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और दोस्ती का उपहार पसंद है। कालिया ये देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गोपालदास और माधव से माफी मांगी और अपने अहंकार को त्याग दिया। उसने अपने सारे खिलौने गरीबों में बांट दिए और गोपालदास का शिष्य बन गया।
उस दिन से आनंदग्राम में जन्माष्टमी का त्योहार केवल कृष्ण के जन्म का नहीं, बल्कि दोस्ती, प्रेम और सच्ची कला का प्रतीक बन गया। गोपालदास और माधव की दोस्ती गांव के लिए एक मिसाल बन गई, जो ये सिखाती थी कि सच्ची दौलत धन में नहीं, बल्कि प्रेम और अच्छे संबंधों में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।